नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया के सोशल मीडिया पेज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। फिलहाल हम महाराष्ट्र के नासिक ज़िले में मौजूद हैं। महाराष्ट्र में धारा 144 लागू है। दिन भर में 5 या उससे ज़्यादा लोग अगर एक साथ घूमते हैं तो कार्रवाई करने की बात की जाएगी। क्यों? क्योंकि कोरोना फैल रहा है, कोरोना को फैलने से रोकना है, प्रशासन का ये कहना है। मेरे पीछे जो ये भीड़ देख रहे हैं, इससे आप समझिए कि प्रशासन ने वाकई कितनी तैयारियां की हुई हैं। ये वो लोग हैं जो रेमडेसिविर 100, वो दवाई जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट के लिए चाहिए होती है, उसके इंतज़ार के लिए यहाँ आए हुए हैं। कई लोग सुबह 4 बजे से यहाँ पर लाइन लगाए हुए हैं। 40 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर दूर से आए हुए हैं। 1.5 दिन, 2 दिन, 3 दिनों से रेमडेसिविर दवाई की खोज कर रहे हैं, उसे पाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? ताकि उनके परिजनों को मिल सके। लेकिन फ़िलहाल कुछ भी मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और लोग जो बता रहे हैं कि नासिक में केवल एक ही जगह है जहाँ पर इसे मिलता है, बाकी कहीं पर नहीं मिलता है। और यहाँ पर भी अभी बोर्ड लगा दिया गया है जिसमें कहा गया है कि यहाँ पर भी जो दवाई है उसका स्टॉक फ़िलहाल मौजूद नहीं है। हम लोगों से बात करेंगे, आपको सिस्टम समझाएंगे और सिस्टम समझकर आप खुद समझने की कोशिश कीजिए कि प्रशासन ने इन लोगों की परेशानी बढ़ाई है या कम की है। आपको वो समझाने की कोशिश करेंगे। सर, आपको क्या टोकन मिला हुआ है? अच्छा, टोकन का सिस्टम यहाँ पर बताता हूँ। ये जो लाइन यहाँ पर आधे से ज़्यादा लोगों ने लगाया है वो केवल टोकन के लिए लगाया है। टोकन यानी वो पहले प्रिस्क्रिप्शन लेकर आते हैं कि हाँ मेरे मरीज़ हैं जिन्हें रेमडेसिविर दवाई चाहिए, जिसके बाद उन्हें टोकन दिया जाता है, एक फॉर्म दिया जाता है। ये फॉर्म उन्हें भरना है, दोबारा यहाँ से अस्पताल जाना है, अस्पताल जाकर डॉक्टर का साइन लेना है, स्टैंप लेना है, दोबारा वापस आना है, लाइन लगाना है। अगर स्टॉक अवेलेबल है तब आपको दवाई दी जाएगी। तो जो लोग 40 किलोमीटर दूर से आए हैं, सुबह 4 बजे से वो आते हैं टोकन लेने के लिए, टोकन लेते हैं, अगर टोकन मिलता है तो फिर दोबारा यहाँ से 40 किलोमीटर दूर वो अस्पताल जाते हैं, डॉक्टर का इंतज़ार करेंगे। जब डॉक्टर स्टैंप देगा, जब डॉक्टर साइन करेगा, उसके बाद दोबारा वो वापस आएंगे, जिसके बाद उन्हें यहाँ पर दवाई दी जाएगी, वो भी तब जब दवाई मौजूद होगी। लोग परेशान हैं, सुबह से रुके हुए हैं। अब बोर्ड लगा दिया गया है कि यहाँ पर फ़िलहाल रेमडेसिविर की जो दवाई है वो मौजूद नहीं है। हमने यहाँ के जो मेडिकल के ओनर हैं उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि स्टॉक नहीं है, 2 से 3 दिन में आएगा। और जैसे कि लोग बता रहे हैं कि नासिक में ये एक जगह है, एकमात्र जगह है जहाँ पर ये दवाई मिलती है। तो सवाल उठता है कि प्रशासन ने तैयारियाँ क्या की है? अगर इसी तरह के हालात हैं तो ये लोग क्या करें? हम आपको कुछ लोगों से भी बात करके समझाएंगे, क्योंकि हमने जब लोगों से बात की, कोई सुबह 4 बजे से आया हुआ है, कोई 5 बजे से आया हुआ है, 40-50 किलोमीटर दूर आया हुआ है। और लोग आज पहला दिन नहीं है। आप कितने दूर से आए हुए और कब से आए हुए? मैं सिडको में रहने वाला हूँ। मेरा दोस्त वो हॉस्पिटल में है। तो अभी क्या है, फिलहाल तो कल तो मिल गया रात को 8:30 बजे। सुबह कितने बजे लाइन लगा? सुबह 8 बजे आया था मैं, तो 12.5 घंटे बाद मिला। हाँ हाँ हाँ। और आज अभी तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे अभी नहीं। तो बोल रहे हैं अभी खाली अभी टोकन क्या देखते, मिल गए तो अच्छा है, नहीं तो फिर क्या है, अभी कुछ इलाज नहीं। अच्छा, कोई और जगह नहीं है क्या इसे छोड़कर जहाँ पे मिल? नहीं, ये जो है नासिक का एक ही डिस्ट्रीब्यूटर है। हाँ, एक रुद्राक्ष फार्मा है, रुद्राक्ष, पर उधर 4 दिन से अवेलेबल नहीं, बोल रहे माल ही नहीं आ रहा है, बोल रहे। बस ये 2 ही जगह है, उधर तो नहीं दे रहे। अच्छा, लोग बाहर से भी यहाँ पर आते हैं? बाहर से भी अगर सर यहाँ पे आ रहे लोग 100 किलोमीटर से यहाँ पे आ रहे हैं लेने के लिए। कल से आ रहे, लाइन लगा के उनको टोकन भी नहीं मिल रहा है। सोचिए हालात कैसे हैं। कोविड के मामले बढ़ रहे हैं। प्रशासन ने कई सारे बदलाव किए, ये कहते हुए कई सारे नियम लगाए, वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया, ये कहते हुए कि मामले बढ़ रहे हैं। यहाँ पर ये लाइन आप जहाँ तक देखेंगे वहाँ तक आपको लाइन नज़र आएगी। लोगों को आपने सुना, 2 दिन 3 दिन से लोग आ रहे हैं, 100 किलोमीटर, 50-50 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं। और उसके बाद उन्हें कहा जाता है कि फ़िलहाल स्टॉक नहीं है। और अगर ये नासिक का एकमात्र जगह है जहाँ पर इस दवाई को आप पा सकते हैं, तो आप सोचिए कि हालात कितने गंभीर हैं। तो क्या प्रशासन की तैयारियों को लेकर सवाल नहीं उठना चाहिए? अब यहाँ पर भी जो लोग हैं, अगर इनके पेशेंट्स या इनके परिवार वाले अगर कोविड पॉजिटिव हैं तो इनमें वैसे भी कहीं ना कहीं एक खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि वो उनके करीब रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है और इस तरह से सभी लाइन में खड़े हैं। और ये सभी वो हैं जिनके परिजन कोविड पॉजिटिव हुए हैं। तो आप सोचिए कि खतरा कितना बढ़ जाता है। जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनके लिए भी, जो भीड़ यहाँ पर हो रही है उसके वजह से भी। और इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो केवल प्रशासन जिम्मेदार है, क्योंकि तैयारियाँ कहाँ हैं? क्या यही चीज़ 1 साल पहले नहीं हुआ था महाराष्ट्र में, क्या पूरे देश में, कि ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी, दवाई नहीं मिल पा रहा था, बेड नहीं मिल पा रहे थे। और अगर 1 साल बाद हम वापस वहीं पर पहुंच रहे हैं जहां पर 1 साल पहले थे,
तो प्रशासन की तैयारियों को लेकर सवाल क्या नहीं पूछा जाना चाहिए? एक साल में क्या कोई बदलाव नहीं होना चाहिए था? अगर मामले बढ़ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि अब तक पीक नहीं आया हुआ है, पीक आना बाकी है, तब सोचिए कि हालात कितने गंभीर होंगे। तो क्या प्रशासन ने इसकी तैयारियां की? क्या रेमडेसिविर दवाई जो बहुत ज़रूरी होती है लोगों के लिए जो कोविड पॉजिटिव है, उसे पाने के लिए या उसके प्रोडक्शन को लेकर या उसके ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए क्या वाकई प्रशासन ने कदम उठाए हैं? क्योंकि फिलहाल नासिक में तो ये होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। प्रशासन से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। जो मेडिकल के मालिक है उनका कहना है कि जब उनके पास स्टॉक नहीं आएगा तो वो कैसे देंगे। आपको हमने इसके पूरा जो टोकन सिस्टम है वो भी समझा दिया कि आइए टोकन लीजिए, फिर अस्पताल जाइए, डॉक्टर का साइन लीजिए, स्टैंप लीजिए, फिर आइए लाइन लगाइए और अगर दवाई उपलब्ध होगा तब दिया जाएगा। तब तक आपका पेशेंट वहीं पर है। अस्पताल में किस तरह से भीड़ बढ़ रही है पता है, हालात कितने बेकाबू हो रहे हैं वो भी हमें पता है, लेकिन प्रशासन क्या कर रही है इसे कम करने के लिए, ये सवाल उठता है और ये सवाल हम पूछेंगे, प्रशासन से भी पूछने की कोशिश करेंगे। लेकिन ज़मीनी हकीकत यही है जो ये लाइन आप देख रहे हैं, और ये केवल एक जगह की बात नहीं है। महाराष्ट्र के कई जगहों पर इस तरह से ही हालात है कि जो लाइन है वो बढ़ती जा रही है, जो दवाई है वो कम होती जा रही है, मामले बढ़ते जा रहे हैं और सरकार नियम पर नियम बनाती है, वीकेंड लॉकडाउन की, नाइट कर्फ्यू की, लेकिन जो मेन मुद्दा है, जो दवाई है, वही अगर उपलब्ध नहीं है तो वाकई सरकार की तैयारियों को लेकर सवाल उठना लाजमी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम मौजूद हैं नासिक में, कोशिश होगी इसी तरह के और भी वीडियोस करें, आपको बताएं कि हकीकत क्या है, सरकार से भी बात करें और आप तक जितनी बातें हैं वो पहुँचाने की कोशिश करें। लेकिन ज़मीनी हकीकत और जो नेताओं के बयान हैं उसमें ज़मीन आसमान का जो फ़र्क है वही हमने आपको दिखाने की कोशिश की। फिलहाल मुझे और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण जिरोहित को आप दीजिए इजाज़त। आप देख रहे हैं NDTV इंडिया का सोशल मीडिया पेज। नमस्कार।